दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। पर यह बात आर्य समाजियों के पल्ले नहीं पड़ती है और वो लगातार इस्लाम पर पत्थर फेंकने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। तो आज ऐसे ही एक आर्य समाजी के ईंटों का जवाब हम पत्थर से देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, ट्रूथ रिस्पॉन्स के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम अंकुर आर्य के झूठ और उसकी बोंगियों का पर्दाफाश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए इसका बोंगियों और झूठों से भरा पहले ये क्लिप देखते हैं। अगर हम किताबे हवाई की बात करें तो उसमें तो सारे के सारे दलित काफिरों के लिए वाजिबुल कत्ल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। उनको मारने, सूली पर टांगने या अपने क्षेत्र से निकाले जाने का ऑर्डर दिया गया है। तो देखा आपने, ये कह रहा है दलित काफिर। अब ये कौन सा शब्द है दलित काफिर? काफिर सिर्फ काफिर होता है। दलित शब्द, शूद्र शब्द, ये सिर्फ आपको ईश्वरीय ग्रंथों में ही मिलेगी। इस्लाम में अल्लाह ने इंसानियत को 4 वर्णों में पैदा नहीं किया है। मुसलमानों का खुदा ब्रह्मा की तरह ना तो किसी को अपने सर से, ना किसी को अपनी बाजू से, ना किसी को अपनी जांघों से और ना ही किसी को अपने पैरों से पैदा किया है। मुसलमानों का खुदा तमाम इंसानियत को एक ही मिट्टी से पैदा किया है। तो तुम्हारी ये बात यही बकवास साबित हो गई। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या ये आपको एक बहुत बड़ा मेंटल केस नहीं लगता? या फिर कहा गया है कि अगर वो वहां पर रहेंगे तो वो इस्लाम में कन्वर्ट होंगे और या फिर वो लोग जजिया देंगे, और जजिया जो भी वहां का इस्लामिक हुकूमत का जो शासक होगा, जो तय करेगा, वही देना पड़ेगा। और वो जजिया भी कब देंगे? जब इतिहास से सीख लीजिए कि जब एक तरफ जजिया देते थे तो हाथ पर या मुंह पर थूका जाता था, वहां उस पर कोई बात नहीं करेगा। हाँ, ये बात सही है कि मुसलमान रियासतों में गैर मुसलमानों से जजिया यानी टैक्स लिया जाता था, पर वहीं मुसलमानों से भी ज़कात वसूला जाता था। पर इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी किसी मुसलमान रियासत ने किसी गैर मुसलमान औरत से स्तन जजिया यानी ब्रेस्ट टैक्स यानी मूला कर नहीं लिया है। पर इतिहास इस बात का गवाह जरूर है कि किस प्रकार किसी ज़माने में ईश्वरीय ग्रंथ के मानने वालों ने दलित महिलाओं से स्तन जजिया यानी ब्रेस्ट टैक्स वसूला था, सिर्फ इस बात पर कि यदि कोई दलित महिला अपने स्तन को ढकेगी तो उसे स्तन जजिया यानी ब्रेस्ट टैक्स देना ही पड़ेगा। इतिहास से सीखे कि किस प्रकार नागेली नामक एक औरत ने जब इस टैक्स सिस्टम के विरोध में अपने स्तनों को ढकना चाहा तो अंत में उसे हार कर अपने दोनों स्तनों को काट कर जजिया के रूप में देना पड़ा था, और इस घटना से उस बेचारी की जान चली गई। ये भी इतिहास है, आओ इस पर बात करते हैं। अंकुर आर्य, एक बार अपने घिनौने इतिहास को भी पढ़ो, पता चलेगा कितना बदबूदार है। महिलाओं की दुर्गति के विषय में पहले बता चुका हूं कि उनको जन्नत नहीं मिलेगी। अब मैं अपने सनातनी भाइयों से कहूँगा कि वो जाकर के इस मेंटल केस से पूछे कि कहाँ लिखा है कि औरतें जन्नत नहीं जा सकती। परंतु हाँ, इसके उलट भगवत गीता में जरूर लिखा है कि औरत पाप योनि से जन्मी है। पढ़िए भगवत गीता अध्याय 9 श्लोका 32, जहाँ लिखा है, हे अर्जुन, मेरा आश्रय लेने से पापों से उपजे ये लोग, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इसका सही अनुवाद के लिए पढ़िए सुरेंद्र कुमार शर्मा की किताब क्या बालू के भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म के पेज संख्या 33 को। और यहाँ से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ, ऐसा ही कुछ लिखा मिलेगा आपको श्रीमद् भागवतम में। पढ़िए श्रीमद् भागवतम खंड 2 अध्याय 7 श्लोका 46। यहाँ लिखा है, पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से शरणगत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, हूण तथा सांबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर माया के चुंगल से छूट जाते हैं। तो दोनों श्लोकों में देखा, एक जगह औरत को पाप योनि से जन्मा तो दूसरी जगह पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में रखा गया है।
वो कभी भी इमाम नहीं बन सकती हैं। यहाँ इसने एक और झूठ बोला कि औरत इमाम नहीं बन सकती, जबकि हकीकत ये है कि औरत औरतों का इमाम भी बन सकती है और उनकी इमामत भी करा सकती है। पर इसके यहाँ क्या कोई औरत पुरोहित बन सकती है? इसके यहाँ तो औरतों को वेद मंत्र पढ़ने तक का अधिकार नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद इनके स्वामी जी की जबानी सुने। ब्राह्मण के ही कुल में पैदा हो, लेकिन कोई जीवात्मा अगर स्त्री के रूप में पैदा हुई तो उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। अब स्त्री के रूप में रह करके अपने धर्म का वो पालन करती रहे, शास्त्र सम्मत धर्म का पालन करते हुए उसका जीवन पवित्र बना रहे, तब उसके उन कर्मों का फल अगले जन्म में मिले तो फिर वो पुरुष के रूप में द्विजत्व को प्राप्त करे, तब उसको वेद पढ़ने का अधिकार। दोस्तों, वेद मंत्र पढ़ना तो दूर की बात, औरतों के जात कर्म और नाम कर्म संस्कार में वेद मंत्र का पढ़ना मना है, क्योंकि स्त्रियों की स्थिति ही असत्य रूपी होती है। और ये लिखा है मनुस्मृति में। पढ़िए मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोका 18, जहाँ लिखा है, शास्त्र की यह मर्यादा है कि स्त्रियों के जात कर्म और नाम कर्म संस्कारों में वेद मंत्रों का उच्चारण न हो। नीरेंद्रियां व अमांत्रा होने के कारण स्त्रियों की स्थिति ही असत्य रूपी होती है। जब वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार ही नहीं तो वो पुरोहित कैसे बन सकती हैं? उनके अंदर आधा दिमाग होता है। औरतों के पास आधा दिमाग होता है, और ये भी इस्लाम नहीं बल्कि खुद इनके धर्मशास्त्र कह रहे हैं। पढ़िए मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका 150, जहाँ लिखा है, स्त्री चाहे बालिका हो, युवती हो या वृद्धा हो, उसे अपने घर में कभी स्वयं कोई काम अपनी इच्छा से नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उनके पास दिमाग ही नहीं होता जिससे स्वयं कोई निर्णय ले सके। इसके आगे का श्लोक पढ़िए, जो कि औरतों की पूरी स्वतंत्रता को ही छीन ले रहा है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका 151, जहाँ लिखा है, स्त्री को बचपन में अपने पिता के अधीन, युवा होने पर हाथ ग्रहण करने वाले पति के अधीन तथा पति की मृत्यु के पश्चात पुत्र के अधीन रहना चाहिए। अब कोई सनातनी बताए कि औरतों की आज़ादी कहाँ गई? जन्म से लेकर मरण तक जब उसे किसी न किसी के अधीन ही रहना है तो वो आज़ाद किधर है? वो तलाक भी नहीं दे सकती है। औरत तलाक नहीं दे सकती। अच्छा, औरत तलाक नहीं दे सकती, परंतु यदि वो अलग होना चाहे तो खुला लेने का अधिकार उसे इस्लाम ने दिया है, और उसको अपने इस अधिकार को इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु किसी सनातनी महिला का पति यदि अत्याचारी हो तो क्या कोई सनातनी महिला शास्त्रों के अनुसार तलाक ले सकती है? क्या उसे शास्त्रों ने ये अधिकार दिया है? दोस्तों, सनातन में पति जब चाहे पत्नी का त्याग कर सकता है, जैसे राम जी ने सीता जी का किया था। क्या कोई सनातनी एक ऐसा मंत्र बता सकता है जहां औरतों को पति त्यागने का अधिकार हो? और निकाह के लिए बोल भी नहीं सकती हैं। इसकी एक और महाझूठ कि लड़की निकाह के लिए बोल भी नहीं सकती। दोस्तों, जब भी निकाह होता है तो पहले लड़की से ही इजाज़त ली जाती है। काजी पहले लड़की से ही पूछता है कि उसे निकाह कबूल है या नहीं। जब लड़की इजाज़त देती है तभी लड़के का निकाह पढ़ाया जाता है। लड़की यदि कबूल करे तो शादी होगी, लड़की यदि कबूल ना करे तो मामला खत्म, यानी शादी नहीं होगी। इस्लाम में ईश्वरीय ग्रंथ वालों की तरह राक्षस विवाह जैसा सिस्टम नहीं है कि किसी को भी जबरन उठा कर लाओ और उससे जबरन विवाह कर लो। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह अंबिका और अंबालिका को जबरन उठाकर लाते हैं अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए। इसके अलावे जब हम मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मनुस्मृति लड़कियों को वर चुनने का कितना अधिकार देता है। आप खुद देखें। पढ़िए मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका 154, जहाँ लिखा है, लड़की का यह धर्म है कि उसका पिता या पिता के आदेश से भाई जिस भी पुरुष से उस लड़की का विवाह कर दे, वह उसे पति रूप में स्वीकार कर जीवन भर उसकी सेवा करे। पति की मृत्यु हो जाने पर वह अपने धर्म का पालन करे। तो देखा आपने, भेड़ बकरी की तरह लड़की का पिता या पिता के आज्ञा से उसका भाई जिस खूंटे से बांध दे, बंध जाओ और अपने धर्म का पालन करो। मर्द 4 महिलाएं रख सकता है, लेकिन स्त्रियां 4 पुरुष नहीं रख सकती है।
हाँ, मर्द 4 महिलाएं रख सकता है, परंतु स्त्री 4 पुरुष नहीं रख सकती। और इस मामले में हमारा तुम सनातनियों से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक ही सही पर ये उदाहरण पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही मिलता है, द्रौपदी का 5 भाइयों से विवाह का। क्योंकि इस्लाम में औरतों को वस्तु या सामान नहीं समझा जाता, औरत को वस्तु समझा गया था, तभी तो एक औरत का 5 भाइयों में बंटवारा किया गया, जैसे किसी वस्तु या सामान का बंटवारा किया जाता है। औरत को वस्तु या सामान समझा जाता है, तभी तो जब जुए में हारने के लिए आपके पास कुछ न बचे, तो फिर आप अपनी पत्नी को भी वस्तु या माल समझकर दांव पर लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा खुद धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। और यही सनातन धर्म है, क्योंकि युधिष्ठिर ने पूरे जीवन काल में कभी कोई अधर्म किया ही नहीं था, तभी तो वो अपने शरीर के साथ स्वर्ग में गए थे। उनको किसी भी प्रकार से मस्जिद में घुसने तलक का कोई हक नहीं है। अगला बोंगी कि औरतों को मस्जिद में घुसने तक का हक नहीं है, और ये इल्ज़ाम वो लगा रहा है जिसके यहाँ आज तक दलितों को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है। दलित अगर गलती से मंदिर में घुस जाए तो या तो उसकी पिटाई होती है या बेचारे को जान से हाथ धोना पड़ता है। अब रहा सवाल औरतों के मस्जिद जाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने कभी भी औरतों को मस्जिद जाने से नहीं रोका, बल्कि हदीसों से ये साबित होता है कि इस्लाम ने औरतों को मस्जिद जाने का अधिकार 1400 साल पहले ही दे दिया था। दोस्तों, जब हम पढ़ेंगे सही बुखारी हदीस नंबर 873 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 442, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी औरतें मस्जिद की तरफ जाने की इजाज़त मांगे तो उन्हें हरगिज़ न रोको। दोस्तों, एक और हदीस है सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 567, जो कि हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी औरतों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने से मना ना करो, मगर उनके घर उनके लिए बेहतर है। यहाँ इस्लाम में औरतों को मस्जिद जाना उनकी अपनी चॉइस है, तो यहाँ इसके एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ। अब जिनको भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किया गया और जिनको खेती बताया गया हो, अब इसके भेड़ बकरियों और खेती वाली बात पर आते हैं कि क्या इस्लाम में औरतों को भेड़ बकरियां समझा जाता है या फिर सनातन में। इस विषय पर मनुस्मृति की एक श्लोक को देखते हैं और फिर आप इस ट्रेलर से पूरी फिल्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म में औरतों की क्या स्थिति है। सनातन धर्म में औरतों की स्थिति पर मैं एक अलग से ही पूरी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस श्लोक को देखते हैं। तो श्लोक है मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोका 45, जहाँ लिखा है, पति चाहे स्त्री को बेच दे या उसका परित्याग कर दे, किंतु वह उसकी पत्नी ही कहलाएगी, प्रजापति द्वारा स्थापित यही सनातन धर्म है। तो देखा दोस्तों, यही सनातन धर्म है। पति अगर स्त्री को बाजार में ले जाकर बेच दे, या युधिष्ठिर महाराज की तरह जुए में हार जाए, या प्रभु श्री राम की तरह गर्भवती अवस्था में जंगल में छोड़ आए, या कोई पति अपनी पत्नी को लात मारकर घर से बाहर निकालकर उसका परित्याग कर दे, फिर भी वह अबला नारी उसकी पत्नी ही कहलाएगी और वो जालिम पुरुष उसका पति परमेश्वर ही कहलाएगा। वह क्या धर्म है? जी हाँ, यही सनातन धर्म है। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको भगवत गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक के बारे में बताया था कि किस प्रकार भगवत गीता में औरत को पाप योनि से जन्मा बताया गया है। इसके साथ ही श्रीमद् भगवतम खंड 2 अध्याय 7 श्लोका 46 में स्त्री को पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में रखा गया है। इसके आगे जब हम पढ़ते हैं रामचरितमानस का सुंदर कांड, जहाँ एक जगह लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक ढोलक, एक गंवार, एक शूद्र, एक जानवर और एक महिला, ये सभी पीटने के लायक हैं। तो देखा आपने यहाँ किस प्रकार औरत को जानवर और गंवार की श्रेणी में रखा गया है, और औरत को भेड़ बकरी कौन समझता है, आप खुद फैसला करें। अब एक ऐतराज कि इस्लाम में औरतों को खेती कहा गया है,
तो दोस्तों टनाटन के मनुस्मृति में भी औरतों को खेती कहा गया है, लेकिन इस्लाम ने खेती किस संदर्भ में कहा है और सनातन में खेती किस संदर्भ में कहा है, आइए देखते हैं। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोका 47 में कुछ इस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार गाय, घोड़ा, ऊँटनी, दासी, भैंस व बकरी में संतान उत्पत्ति करने वाला पशु एवं उसके स्वामी संतान के स्वामी नहीं बन सकते, उसी प्रकार दूसरे स्त्री में बीजारोपण करने वाला व्यक्ति भी उस संतान का स्वामी नहीं बन सकता। बीजारोपण की प्रक्रिया खेत में होता है, यहाँ स्त्री में बीजारोपण की बात हो रही है, यानी स्त्री को खेती बताया गया है, और वो भी इस संदर्भ में कि अगर स्त्री का पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है तो वो अपने पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के पास सुलाकर उस दूसरे व्यक्ति के वीर्य को यानी बीज को अपनी पत्नी की योनि में अर्थात अपने खेत में डलवा सकता है, और जो संतान पैदा होगा यानी खेत से जो फसल पैदा होगा उसका स्वामी स्त्री का पति ही कहलाएगा, यानी उस संतान का बाप स्त्री का पति ही कहलाएगा। इसके ठीक अगला श्लोक स्पष्ट रूप से औरत के लिए खेती शब्द का प्रयोग करता है। यकीन न आए तो देखें अगला श्लोक मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोका 48, जहाँ लिखा है, दूसरे के खेत में बीज बोने वाले लोग उस खेत में होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों के अधिकारी नहीं होते, ठीक उसी प्रकार दूसरे की पत्नी में संतान पैदा करने वाले संतान पर कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ ये श्लोक साफ तौर पर ये बता रहा है कि यदि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ सोकर अगर गर्भवती होती है तो टेंशन न लो, उससे पैदा होने वाला संतान तुम्हारा ही संतान कहलाएगा। मतलब मेहनत कोई और करे परंतु फल तुम्हारा ही होगा। अब दोस्तों सनातन धर्म में यानी ईश्वरीय धर्म में, जो कि उनके मुताबिक धरती पर एकमात्र धर्म है, उसमें स्त्रियों की स्थिति पर एक श्लोक आपके खिदमत में पेश करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि ये वो पाकिस्तानी लड़कियाँ भी देखें जिनको सनातन पसंद है और जो सनातनी बनना चाहती हैं। तो दोस्तों पेशे खिदमत है मनुस्मृति का ये श्लोक, मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोका 298, जहाँ लिखा है, जो स्त्री पुत्र, दास, पुत्रवाहक एवं छोटा सगा भाई किसी प्रकार का अपराध करते हैं उसकी रस्सी या बेंत से पिटाई करनी चाहिए। अब दोस्तों रस्सी या बेंत से हल्की फुल्की पिटाई तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है दम भर कुटाई होगी। अब जिन पाकिस्तानी लड़कियों को या सो कॉल्ड मुस्लिम लड़कियों को रस्सी या बेंत से पिटाई खाने का शौक है, उनका सनातन धर्म में स्वागत है, हमें एक घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनका काम केवल और केवल संतान उत्पत्ति करके भीड़ तंत्र को बढ़ाना हो। अब आते हैं इस बात पर कि क्या इस्लाम में औरतों का काम केवल संतान उत्पत्ति करके भीड़ तंत्र को बढ़ाना है? इसने फिर से सनातन के नियम को इस्लाम पर थोपने की नाकाम कोशिश की है। तो चलिए मैं सनातन से ही साबित किए देता हूँ कि किस प्रकार सनातन में औरतें केवल और केवल बच्चा पैदा करने की मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखते हैं मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोका 95, जहाँ लिखा है, पुरुषों द्वारा गर्भ आरोपण व स्त्री द्वारा गर्भधान करना संतान पैदा करने के उद्देश्य से ही ईश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ले दोस्तों यहाँ ये साबित होता है कि औरत को संतान पैदा करने की उद्देश्य से ही ईश्वर द्वारा बनाया गया है, यानी औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब एक औरत कम से कम कितने बच्चा पैदा करेगी, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऋग्वेदा मंडल 10 सूक्त 85 श्लोका 45, जिसका भावार्थ खुद आर्य समाजियों के पापा मूला शंकर तिवारी उर्फ दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास की क्रम संख्या 125 में करते हैं। भावार्थ है, हे वीर्य सेचनहार शक्तिशाली वर, तू इस विवाहिता स्त्री या विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित
स्त्री से 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष से या नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ। तो यहाँ ये साबित होता है कि हर औरत को 10-10 केवल पुत्र पैदा करना ही करना है। तो आप देखें कि सनातन में औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन है या और कुछ। दोस्तों अब चलते हैं इसकी सबसे बड़ी बोंगी, जो इसने मनुस्मृति से मनुस्मृति के दंड विधान को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के लिए न्यायपूर्ण साबित करने की कोशिश करी है। अगले और पिछले श्लोकों को इसने छुपा लिया, क्योंकि आगे और पीछे की श्लोक इसके न्यायपूर्ण विधान की धज्जियां उड़ा कर रख देती हैं। तो पहले इसकी बोंगियों वाला ये क्लिप देखते हैं। मनुस्मृति हमने स्वयं पढ़ाई है। मनुस्मृति के सारे अध्याय हमने इस चैनल पर, दूसरे चैनल पर, हर जगह प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं। हमने आपको बताया किस प्रकार से यदि एक वही गलती एक ब्राह्मण करता है, वही गलती एक शूद्र करता है, तो ब्राह्मण को शूद्र से कई गुना दंड ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मनु महाराज मानते हैं कि यह पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा होने के बावजूद इसने गलती करी है, इसलिए इसको दंड ज्यादा मिले। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इस कारण उसको दंड भी कम मिलना चाहिए। जो इसने मनुस्मृति 8-337 और 8-338 को पेश किया है, जो मेरे पास मनुस्मृति है वो है सुरेश जायसवाल की साधना पब्लिकेशन की। उसमें ये 336 और 337 बनता है, जो कि इस प्रकार है। चोरी के अपराध पर शूद्र, वैश्य व क्षत्रिय पर क्रमशः 8, 16 और 32 गुना पाप लगता है, किंतु ब्राह्मण को उसी अपराध का 64 या 128 गुना पाप लगता है, चूँकि ब्राह्मण को चोरी के दोष गुण की जानकारी होती है। अब यहाँ केवल पाप लगने की बात कही गई है, दंड की तो कहीं बात ही नहीं कही गई है। ये दंड विधान इसने अपने गुरु बाप मूलाशंकर तिवारी यानी दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश से उठाकर फिट किया है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश खुद ही एक बोंगियों से भरी हुई किताब है। अब मैं मनुस्मृति का जो हवाला आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उसको देखें कि किस प्रकार जो अपराध शूद्र करता है तो उसे कितनी कठोर सजा मिलती है, और वही अपराध ब्राह्मण करता है तो उसको कितना मुलायम, सिर्फ नाम मात्र की सजा मिलती है। तो ले दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने पेश है मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोका 376, जहाँ लिखा है, वैश्य और क्षत्रिय रक्षित ब्राह्मणी से संभोग करता है तो उसे वही दंड देना चाहिए जो इस कृत्य के लिए शूद्र को मिलती है, या फिर उन दोनों को चटाई में लपेटकर आग में झोंक देना चाहिए। तो यहाँ पर यदि कोई गैर ब्राह्मण किसी रक्षित ब्राह्मणी से संभोग करे तो उसे आग में जलाकर मार डालने का विधान है। अब यही अपराध यदि ब्राह्मण करे तो उसके लिए क्या दंड विधान है, इसके अगले श्लोक में देखते हैं। तो पेश है मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोका 377, जहाँ लिखा है, यदि ब्राह्मण पुरुष रक्षित ब्राह्मणी से बलात् संभोग करे तो उस पर 1000 पणों का, ब्राह्मणी की स्वेच्छा से संभोग करे तो उस पर 500 पणों का दंड लगना चाहिए। तो देखा दोस्तों, स्वेच्छा से संभोग तो छोड़ दें, बलात् संभोग यानी बलात्कार करने पर भी ब्राह्मण के लिए आग में जलाना गया तेल लेने उसे सिर्फ 1000 पैसे का दंड देकर छोड़ देने का विधान है। इसके अगला श्लोक देखें कि ब्राह्मण के लिए और कितना कठोर दंड है। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोका 378, जहाँ लिखा है, जहाँ अन्य वर्णों का वास्तविक वध ही मृत्यु दंड होता है, वहीं ब्राह्मण का सिर मुड़वाना ही उसके लिए मृत्यु दंड तुल्य है। मतलब दूसरा कोई करे तो उसका सर तन से जुदा करो, लेकिन ब्राह्मण वही अपराध करे तो उसका सर मूंड दो, यही उसके लिए मृत्यु दंड के समान है। तो देखा आपने कितनी कठोर सजा है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण के लिए और कठोर सजा देखनी है तो इसके ठीक अगला श्लोक देखते हैं। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोका 379, जहाँ लिखा है, ब्राह्मण चाहे जितने ही पाप क्यों न करे, उसका वध अथवा उसकी पिटाई कभी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए और निष्कासन के समय उसकी सारी संपत्ति उसे दे देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसे मृत्यु दंड नहीं दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसे राज्य से भगा दिया जाएगा, और भगाते समय उसको उसकी सारी संपत्ति भी उसे दे देना है। तो देखा समानता का विधान सनातन धर्म में।
इसके ठीक अगला श्लोक देखते हैं, मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोका 380, जहाँ लिखा है कि ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा पाप है, अतः राजा को ब्राह्मण वध का विचार भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तो लो जी, मुहर लग गई कि ब्राह्मण को अपराध करने पर मारना तो दूर की बात है, ऐसा सोचने पर भी पाप लगेगा। तो दोस्तों, अब तक जो मैंने मनुस्मृति अध्याय 8 से 5 श्लोक पेश किए, ये था ब्राह्मणों के लिए दंड विधान। अब आप खुद फैसला करें कि क्या ये ब्राह्मणों के लिए दंड है। इस दंड विधान में आपको कोई समानता दिखती है? अब मैं शूद्रों के लिए जो दंड विधान पेश करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मजबूत दिल वाले ही सुने, क्योंकि आगे आपकी रूह कांप जाने वाली है। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं शूद्रों के लिए दंड विधान। और जो सबसे पहले है वो है मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोका 266, जहाँ लिखा है, यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को अपशब्द कहे तो उस पर 100 पणों का, वैश्य पर 150 पणों का अर्थदंड लगना चाहिए तथा शूद्र को मृत्यु दंड देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे तो उस पर 100 पैसे, यदि वैश्य गाली दे तो उस पर 150 पैसे, और यदि शूद्र गाली दे तो पैसा वैसा भूल जाओ, सीधा आत्मा शरीर से जुदा, यानी शूद्र को सजाए मौत। वहीं अगर अगला श्लोक पढ़ेंगे, जो कि मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक का 267, जहाँ लिखा है, इसके विपरीत यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को अपशब्द कहता है तो ब्राह्मण को क्रमशः 50, 25 तथा 12 पणों का दंड स्वरूप देना चाहिए। अब आप खुद फैसला करें दोस्तों कि ये कैसा विधान है कि ब्राह्मण अगर क्षत्रिय को गाली दे तो उस ब्राह्मण को 50 पैसे, वहीं अगर वैश्य को गाली दे तो रेट कम होकर उसका आधा यानी 25 पैसा, और वहीं सेम गाली अगर शूद्र को दे तो रेट वैश्य से भी आधा यानी सिर्फ 12 पैसा रह जाता है। यानी रेट भी जाति के आधार पर तय होती है, यानी ब्राह्मण शूद्र को गाली दे तो उसे 12 पैसे का ही दंड, और वही गाली शूद्र अगर दे तो सीधे मौत की सजा। तो देखा न्याय संगत विधान। इसके आगे उसी अध्याय का 269वां श्लोक देखते हैं, जहाँ लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य को यदि शूद्र अपशब्द बोले तो दंड के रूप में उस शूद्र की जिह्वा यानी जीभ काट लेनी चाहिए। तुच्छ वर्ण होने के कारण उसे यही दंड मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसके आगे 270वां श्लोक को देखते हैं, जो कि और भी ज़्यादा अमानवीय है। यहाँ लिखा है कि यदि कोई शूद्र अहंकारवश ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य के नाम और जाति का उच्चारण करता है तो उसके मुंह पर लोहे की 10 अंगुल जलती हुई कील ठोक देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और 271वां श्लोक देखते हैं, 271, जहाँ लिखा है, जो शूद्र अहंकारवश में होकर किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देता है तो राजा को उसके मुंह व कान में गरम तेल डाल देना चाहिए। इसके आगे 278वां श्लोक देखते हैं, 278, जहाँ लिखा है, शूद्र अपने जिस अंग से द्विजाति अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य पर प्रहार करे तो उसका वही अंग काट देना चाहिए। पर दोस्तों अभी और भी है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने मेंटल आर्या के इस्लाम पर लगाए सारे बेबुनियाद आरोप को उसी की सो कॉल्ड धर्म ग्रंथ से साबित किया, जहां आप सब ने औरतों की स्थिति और शूद्रों की स्थिति पर क्या कहता है सनातन धर्म देख लिया। कहा था कि ये इस्लाम में छेद ढूंढते हैं, जबकि खुद इनमें छेद ही छेद है। ये भी कहा था कि जब भी इनकी किताबें खुलेगी सिवाय दुर्गंध के उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगी। शुक्रिया व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह